रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, I am Rai Musab Zubair, your chemistry teacher, and today I am going to discuss about beta elimination reaction। बच्चों, नाम से ज़ाहिर हो रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें से किसी एक सब्सटेंस में से किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम ने एलिमिनेट होने हैं, रिमूव होने हैं। तो बेसिकली हम अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन चूँकि पढ़ रहे हैं, प्रीवियसली हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े, जबकि यहाँ पर उसका अपोजिट रिएक्शन है रिमूवल ऑफ अ मॉलिक्यूल। किसी भी अल्काइल हैलाइड में से हमने कोई मॉलिक्यूल रिमूव करना है विद आउट सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है, पहले हमने सब्स्टिट्यूशन करवाया, अब सब्स्टिट्यूशन के बगैर, सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट, किसी चीज़ को रिप्लेस किए बगैर मुकम्मल तौर पर एक मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम वहाँ से रिमूव करवा लेंगे किसी तरह से। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, ये रिएक्शन यूजुअली होता कब है, बिल्कुल उसी तरह से न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अल्काइल हैलाइड पर अटैक करता है। सब्स्टिट्यूशन के केस में अल्काइल हैलाइड ने अल्फ़ा कार्बन पर अटैक किया था। अल्फ़ा कार्बन कौन सी, वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप यानी कि हैलोजन के साथ डायरेक्टली अटैच थी। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन तब होगी जब न्यूक्लियोफाइल एक्ट एज बेस। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बेस के तौर पर एक्ट करेगा। और बेस के तौर पर एक्ट करने से क्या मुराद है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन आयन, कहाँ से, बीटा कार्बन से। अब बीटा कार्बन क्या है, जैसा कि मैंने कहा अल्फ़ा कार्बन वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप यानी कि हैलोजन के साथ डायरेक्टली अटैच होगी उसे अल्फ़ा कार्बन कहेंगे, और वो कार्बन जो अल्फ़ा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होगी उस कार्बन को हम क्या कहेंगे, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन की जितनी भी हाइड्रोजन होगी उनको हम क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोजन। बिल्कुल इसी तरह कोई भी बेस, अब हम न्यूक्लियोफाइल को एक्ट करवा रहे हैं एज अ बेस। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हम जानते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जिसको पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत होती है, यानी कि उस पर ख़ुद न्यूक्लियोफाइल पर ख़ुद क्या होना चाहिए, या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और हम जानते हैं कोई भी ऐसी चीज़ अकॉर्डिंग टू लीविस कंसेप्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखता हो, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, लीविस बेस। तो यहाँ पर उसी कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम न्यूक्लियोफाइल को एक्ट करवा रहे हैं एज अ बेस। बेस के लिए मैंने कैपिटल बी का सिंबल यूज़ किया और उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये आप देख सकते हैं, ये हैलोजन है, ये हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है, अल्फ़ा कार्बन कहा उसको हमने, और अल्फ़ा कार्बन के साथ फर्दर जो कार्बन अटैच है डायरेक्टली उस कार्बन को हमने नाम दिया बीटा कार्बन का। अब बीटा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन यानी कि 3 बीटा हाइड्रोजन मौजूद हैं। ये बेस किसी भी बीटा हाइड्रोजन पर अटैक कर सकता है। यहाँ पर इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करवाएगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन। बच्चों अब यहाँ पर याद रखिएगा, हाइड्रोजन ने निकलना है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि हाइड्रोजन से हाइड्रोजन आयन कब बनेगा, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। और हाइड्रोजन के पास तो टोटली होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है, ये इस बांड में मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है, इस बांड में मौजूद है। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है इस बांड में, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। इसका मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन ने यहाँ से रिमूव होना है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़ कर जाएगा, यानी कि ये पूरे का पूरा बॉन्ड यहीं पर रहेगा, पूरे का पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में यहीं पर रहेगा। ये हाइड्रोजन जाएगा यहाँ से बेस के साथ और क्या बना देगा, ये एक बेस के साथ कंबाइंड स्पीशी बना देगा। अब इसका मतलब ये है कि ये सारे का सारा बॉन्ड शिफ्ट हो जाना चाहिए कार्बन से यहाँ इस कार्बन और अगली कार्बन के दरमियान, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो ये बॉन्ड दोबारा से बना नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी एक बॉन्ड मौजूद है हाइड्रोजन का। तो कार्बन क्या करेगा, ये सारा बॉन्ड शिफ्ट करेगा कहाँ पर, यहाँ पर शिफ्ट करेगा। और यहाँ पर शिफ्ट करने की वजह से इस कार्बन का 1 2 3 और ये इधर से बांड आने की वजह से 4 बांड पूरे हो गए। तो इसका मतलब यहाँ से ये बांड ख़त्म करना पड़ेगा, यानी कि हैलोजन को यहाँ से लीव करना पड़ेगा एज अ लिविंग ग्रुप, एज अ लिविंग ग्रुप अलॉन्ग विद होल बांड, यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन भी और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी साथ लेकर जाएगा, जिसकी वजह से हैलोजन पर एक इजाफी इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और आप देख सकते हैं इस दौरान क्या बना है, डबल बॉन्ड डेवलप हो गया है, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया है डबल बॉन्ड में, यानी कि सैचुरेटेड मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया है अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में। इसका मैं थोड़ा सा आपको एक बात रिवाइंड कर दूं। आपने 8वें चैप्टर में एक हाइड्रोजिनेशन या इसी तरह से कई सारे एडिशन रिएक्शन पढ़े थे। एडिशन रिएक्शन में आप क्या करवाते थे, किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में
क्या करवाते थे, एडिशन रिएक्शन। लेट्स सपोज हाइड्रोजनेशन की ही बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या हुआ था, अल्कीन या अल्काइन को जब हमने हाइड्रोजनेट करवाया था, यानी कि जब उसमें हाइड्रोजन ऐड करवाया था, तो वो अल्केन में कन्वर्ट हो गया था, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया था एज अ रिज़ल्ट ऑफ एडिशन, एज अ रिज़ल्ट ऑफ एडिशन। इसका मतलब हम इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दें, यानी कि सैचुरेटेड में से क्या करवा लें, कुछ रिमूव करवा लें, कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या करवा लें, एडिशन का अपोजिट यानी कि एलिमिनेशन करवा लें। तो इसका मतलब है सैचुरेटेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिवर्स होकर अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा एज अ रिज़ल्ट ऑफ एलिमिनेशन, एज अ रिज़ल्ट ऑफ एलिमिनेशन। इस वजह से यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या बना है, डबल बॉन्ड यानी कि अनसैचुरेशन बनी है। उसी तरह से जिस तरह हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टाइप्स को डिस्कस किया था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कैटेगराइज किया था इनटू 2 टाइप्स। एक को हमने कहा था SN1 और एक को हमने कहा था SN2। यहाँ पर भी उसी तरह E1 रिएक्शन होगा और E2 रिएक्शन होगा। किस बेस पर हमने कैटेगराइज किया, मॉलिक्यूलरिटी की बेस पर, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो यहाँ पर अगर एक मॉलिक्यूल रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी तरह इसे अगर 2 पार्टिसिपेट कर रहे हों तो उसे हम क्या कहेंगे, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर एक बात मैं डिस्कस करना भूल गया, चूँकि बीटा कार्बन की हाइड्रोजन यानी कि बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकलती है, बेस कहाँ पर अटैक करती है, बीटा हाइड्रोजन पर, ताकि ये वाला बॉन्ड अगली कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाएगी। अगर यहाँ का जो यहाँ इस अल्फ़ा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड कहीं भी नहीं शिफ्ट हो सकेगा। तो इसीलिए ये बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करता है ताकि ये बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो सके। इस वजह से इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं बीटा एलिमिनेशन का। इस वजह से हम इसको रिएक्शन को नाम देते हैं बीटा एलिमिनेशन का। आइए पहली टाइप का जिक्र करते हैं, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। सिंपल है, नाम से जाहिर हो रहा है कि इसके रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चों याद रखिएगा, बिल्कुल सेम तरीकाकार है कि SN2 में भी क्या हुआ था, पूरे का पूरा प्रोसेस क्या हुआ था, एक ही स्टेप में हुआ था। क्या हुआ था, एक। इसमें भी क्या पूरे का पूरा प्रोसेस है, क्या किस पर मुश्तमिल है, बेस अटैक करेगी, लिविंग ग्रुप लीव करेगा और क्या होगा, डबल बॉन्ड डेवलप होगा। आप देख सकते हैं बेस अटैक की करती है, लिविंग ग्रुप लीव करता है और डबल बॉन्ड डेवलप होता है। ये सारे का सारा प्रोसेस क्या होगा, एक ही स्टेप में होगा। ये देख सकते हैं आप, मैंने बेस यहाँ से क्या लिया, हाइड्रोक्साइड आयन लिया। हाइड्रोक्साइड आयन ने ये बीटा हाइड्रोजन पर अटैक किया है और इसको यहाँ से निकाल लेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन, और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। OH नेगेटिव यहाँ से H पॉजिटिव आएगा और क्या बना देंगे, वाटर। क्या बना देंगे, वाटर। और इसी तरह ये चूँकि हाइड्रोजन यहाँ से निकला इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आयन, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में मौजूद है और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। ये सारे का सारा बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। एट द सेम टाइम क्लोरीन क्या हो जाएगा, यहाँ से लीव कर जाएगा। यहाँ पर बच्चों याद रखिएगा, अगर आप यहाँ की इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाना चाहें, इसकी क्या बनाना चाहें, ट्रांजिशन स्टेट बनाना चाहें, अभी यहाँ से लीविंग ग्रुप लीव डायरेक्टली ना करवाएं, तो आप ये लिख सकते हैं, ये कार्बन, इसके साथ ये लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। लिविंग ग्रुप का बॉन्ड क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। आप इसको डॉटेड फॉर्म में लिख सकते हैं। बाकी ये अल्फ़ा हाइड्रोजन एज सच, इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बीटा हाइड्रोजन एक, ये दूसरी बीटा हाइड्रोजन और ये तीसरी बीटा हाइड्रोजन का जो कार्बन के साथ बॉन्ड है वो वीक हो रहा है। क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। एट द सेम टाइम बेस के साथ उसका बॉन्ड क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो जो बॉन्ड कंप्लीट नहीं होता हम उसको कम्प्लीटली शो नहीं करते विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ से ये सारा हिस्सा ख़त्म, ये सारा हिस्सा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और क्या बनेगा हमारे पास अगले मेन स्टेप में इसी स्टेप में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा और एट द सेम टाइम यहाँ से क्लोरीन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन, इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन, इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन। ये क्लोरीन निकला, माइनस का मतलब यहाँ से रिमूव हो रहा है, और इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन, इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन। और ये जो पूरे का पूरा बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। ये को पूरे का पूरा बॉन्ड यानी कि बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो जाएगा कार्बन और कार्बन के दरमियान। और हमारे पास क्या बनेगा, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान पहले सिंगल बॉन्ड था, अब क्या हो गया, डबल बॉन्ड। और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन रह गए, एक निकल गया। 2 हाइड्रोजन को मैं इकट्ठा लिख देता हूँ
और इस कार्बन के पास एक क्लोरीन निकल गया, अब इसके पास भी क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं क्या चीज़ बनी है, अल्कीन बनी है, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द सैचुरेटेड, यानी कि सारे के सारे बॉन्ड क्या थे, सिंगल थे, सैचुरेटेड था, एंड प्रोडक्ट क्या है, अनसैचुरेटेड है एज अ रिजल्ट ऑफ एलिमिनेशन। अच्छा, इस रिएक्शन के हम फीचर लिखना चाहें, यानी कि करैक्टरिस्टिक्स लिखना चाहें, तो आप लिख सकते हैं ये रिएक्शन सारे के सारे कितने स्टेप में हुआ है, एक ही स्टेप में हुआ है। तो मैं यहाँ पर इसका लिख देता हूँ ताकि आसानी रहे। आप फीचर्स को अलग से लिखना चाहें वो भी यहाँ से ले सकते हैं, अगर डिफरेंस की फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पर डिफरेंस की फॉर्म में शो हो जाए। तो पहला हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट अकर्स इन सिंगल स्टेप, ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। एक बात इससे मुतालिक दूसरी अहम बात बच्चों याद रखिएगा, बिल्कुल उसी तरह से SN2 की तरह E2 रिएक्शन भी कौन से अल्काइल हैलाइड फॉलो करते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फॉलो करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड विल फॉलो। और बिल्कुल उसी तरह से कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फॉलो करते हैं और सिंगल स्टेप है, तो सिंगल स्टेप में हम क्या कहेंगे, इसी को रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहेंगे। इसी को रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहेंगे। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर हमारे पास कौन कौन सा मॉलिक्यूल है, एक अल्काइल हैलाइड है और दूसरी की है हमारे पास बेस है। तो इस रिएक्शन का रेट जो है, इस रिएक्शन का जो रेट है वो दोनों चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होगा, यानी कि अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर भी और बेस की कंसंट्रेशन पर भी। तो इसकी रिएक्शन काइनेटिक्स हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस, कंसंट्रेशन ऑफ बेस। इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम इसकी पावर्स को ऐड करें तो कितना आंसर आएगा, 2। तो इसकी हम कह सकते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी आप कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट हाँ आप नॉन पोलर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म की आयन फॉर्मेशन नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ हुआ है। बिल्कुल वही तरीकाकार है, वही फीचर्स हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ हुआ है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे रिएक्शन, यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल आसान है, उसी तरह से SN1 की तरह, यानी कि लिविंग ग्रुप लीव्स इन फर्स्ट स्टेप। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली 2 स्टेप रिएक्शन है। इसमें एक पहले स्टेप में क्या होता है, लिविंग ग्रुप लीव करता है और दूसरे स्टेप में क्या होता है, बेस अटैक करती है। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन जो फॉलो करते हैं वो कौन करते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। और टर्शरी अल्काइल हैलाइड के केस में जो हमारे पास अल्फ़ा कार्बन होती है उसके साथ फर्दर 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच होती है। मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ। पहले स्टेप में यहाँ पर क्या होगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा, लीविंग ग्रुप यानी कि हैलोजन लीव करेगा इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड एंड। अब क्लोरीन है तो यहाँ से रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड एंड, यानी कि इस बॉन्ड में मौजूद अपना इलेक्ट्रॉन भी और कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेकर रिमूव हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोराइड आयन। और ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन में कमी होने की वजह से क्या आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन। तो साथ में हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन भी कौन सा आप देख सकते हैं, ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ 3 बल्कि यानी कि मिथाइल ग्रुप मौजूद हैं। एक CH3 यहाँ पर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है इसकी, आप देख सकते हैं। टर्शरी कार्बन यानी कि वो कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, इसलिए हमने उसको क्या कहा, टर्शरी कार्बोकैटायन। क्या कहा, टर्शरी कार्बोकैटायन। अब ये पहला स्टेप है और पहला स्टेप जो होता है वो बहुत स्लो स्टेप होता है, इसलिए उसे क्या हम कहते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अभी आगे जाकर उसका इस्तेमाल होगा। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, इस टर्शरी कार्बोकैटायन पर क्या अटैक करेगी, बेस। और बेस ने अटैक करना है किस पर, बीटा हाइड्रोजन पर। किस पर अटैक करना है, तो बीटा हाइड्रोजन पर। और बीटा हाइड्रोजन हमारे पास कौन सी है, ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, 3 बीटा कार्बन है। तो किसी भी एक कार्बन की हाइड्रोजन पर अटैक कर सकती है। मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ इसको, ये कार्बोकैटायन, इस पर ये एक मिथाइल ग्रुप, ये दूसरा मिथाइल ग्रुप और ये तीसरा मिथाइल ग्रुप। इसको मैं ज़रा आपकी आसानी के लिए ओपन करके लिख देता हूँ, यानी कि इसकी एक हाइड्रोजन यानी कि बीटा हाइड्रोजन,
ये दूसरी बीटा हाइड्रोजन, ये तीसरी बीटा हाइड्रोजन। इस पर अगर अब कौन अटैक करेगा, बेस अटैक करेगी, बेस यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन अटैक करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा इन दी फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से मूव होगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में मौजूद था वहीं पर छोड़ आएगा ताकि हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो सके। और वो इलेक्ट्रॉन और कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन यानी कि पूरे का पूरा बॉन्ड पेयर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा ताकि इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कमी भी पूरी हो सके और अल्टीमेटली इस कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो सके, यानी कि इनके दरमियान डबल बॉन्ड भी बन जाएगा और इस कार्बन के 3 बॉन्ड बचे थे, अब चौथा बॉन्ड भी बन जाएगा। ये देखते हैं। और इसके नतीजे में इस कार्बन का एक हाइड्रोजन गया, 2 रह गए, मान लें जी H2C। और उसके साथ साथ ये डबल बॉन्ड पहले सिंगल था, ये वाली कार्बन, इस कार्बन के साथ एक CH3 ग्रुप अटैच है और दूसरा भी क्या है, CH3 ग्रुप अटैच है डायरेक्टली। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास क्या बनी है, एक अल्कीन बनी है। और अगर इसको नाम देना चाहें तो नाम क्या देंगे, आप देख सकते हैं 3 कार्बन है मेन चेन के अंदर। अगर देखा जाए वो मेन चेन जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी मौजूद हो, 3 कार्बन है। इसको काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जिधर से हमारा डबल बॉन्ड लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन अटेन करे तो इधर से काउंटिंग करेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। तो दूसरी कार्बन पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन में लेना चाहे तो इस तरह से भी देख सकता है कि ये जो आपका मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का आयुपैक नेम अगर आप देखें, गौर फरमाएं तो क्या होगा। ये देखें, ये मेन चेन देखेंगे, ये 3 कार्बन वाली मेन चेन है और इसकी दूसरी कार्बन पर एक क्लोरीन भी है, एक मिथाइल भी है। तो इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। और एंड प्रोडक्ट क्या बनी है, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। तो इसका मतलब है कि वो कन्वर्जन की फॉर्म में भी रिएक्शन दे सकता है कि कन्वर्ट 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इनटू 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। तो बच्चों परेशान नहीं होना, बेसिकली वो E1 रिएक्शन के जनरल रिएक्शन की बात कर रहा होता है, आपने उसको इस तरह से लिख देना है। अच्छा, उसके बाद इसी तरह से E1 रिएक्शन के फ़ीचर्स की बात की जाए, करैक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, तो हम इन फ़ीचर्स को अलहदा से भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़े कि वो कहे कि E2 डिफरेंशिएट बिटवीन E2 एंड E1, तो आप ये डिफरेंस भी लिख लेंगे। अगर आप वो कहे कि एक्सप्लेन E1 रिएक्शन, तो फिर आपको यही फ़ीचर जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ वो यहाँ इसके साथ लिख देने हैं तरतीब के साथ। तो पहला फ़ीचर क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन था, E2 रिएक्शन, जबकि ये हम जानते हैं पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप ने लीव किया, दूसरे स्टेप में क्या हुआ है, बेस ने अटैक किया है, यानी कि 2 स्टेप है, तो हम इसे क्या कहेंगे, डबल स्टेप 2 स्टेप रिएक्शन। और दूसरा इसका डिफरेंस आप कह सकते हैं, फीचर कह सकते हैं, E2 रिएक्शन किसने फॉलो किया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में, तो E1 रिएक्शन कौन फॉलो करेंगे, हम जानते हैं ये कौन सा है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टर्शरी अल्काइल हैलाइड विल फॉलो द E1 रिएक्शन। बाकी आप स्टेटमेंट खुद बनाएंगे, जब बुक्स की रीडिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लर्निंग में आसानी होगी। रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन काइनेटिक्स की बात की जाए तो इसके 2 स्टेप हैं मैकेनिज़्म में। तो 2 स्टेप जहाँ पर यानी कि एक से ज़्यादा स्टेप आ जाए तो हम रेट किस पर रिलाई कर रही होती है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है। और स्लोएस्ट स्टेप मैंने क्या कहा, ये पहला स्टेप है। तो पहले स्टेप में हमारे पास क्या चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड है, बेस का उसमें कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किस रिएक्शन की, E1 रिएक्शन की किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, दैट विल डिपेंड ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। यानी कि ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है, इसकी पावर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। और इसी तरह यहाँ पर पहले एक स्टेप में आयनाइजेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ है। पहले लिविंग ग्रुप का लीव करवाना था, आयन बनाने थे, और आयन को स्टेबल रखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पोलर सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम यूज कह सकते हैं पोलर सॉल्वेंट विल बी यूटिलाइज्ड, या दिस रिएक्शन विल बी कैरिड इन द प्रेजेंस ऑफ
पोलर सॉल्वेंट। ये कुछ फीचर थे। इसके अलावा हाँ, मेन जो इसका डिफरेंस है वो आप इनकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं डिफरेंस के तौर पर। तो ये हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर तकरीबन मुकम्मल हुआ, उससे मुतल्लिक़ जो चंद ज़रूरी बातें थी। उसके बाद हमें इसकी चंद एग्जांपल्स कर लेते हैं, और वो एग्जांपल्स आप पहले रिएक्शन की फॉर्म में कर चुके हैं 8वें चैप्टर के अंदर। ज़रा मुलाहिज़ा फरमाते हैं, इसके एग्जांपल आपको पता चल जाएगा। अल्काइल हैलाइड ही लेते हैं, मैं यहाँ पर अल्काइल हैलाइड लिखता हूँ, कोई H3CH। ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, कौन सा है, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन को जब मैं किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने क्या करवाना है, बेस के साथ रिएक्ट करवाना है, तो मैं पूरी की पूरी बेस लिखता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करता हूँ। क्या होगा यहाँ पर, सोडियम यहाँ से क्या करेगा, क्लोरीन को रिमूव करेगा। क्या करेगा, क्लोरीन, सोडियम आइन है, क्लोरीन को निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड है, यानी कि क्लोरीन यहाँ से पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर निकलेगा और क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। और एट द सेम टाइम यहाँ से जो बीटा हाइड्रोजन है, यानी कि बीटा हाइड्रोजन एक 3 है, मैं एक को अलहदा करके लिख देता हूँ। बीटा हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में निकलेगी और इस OH नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बना देगी, वाटर मॉलिक्यूल। क्या बना देगी, वाटर मॉलिक्यूल। और एट द सेम टाइम ये पूरे का पूरा बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा कार्बन और कार्बन के दरमियान। क्यों, क्योंकि इस कार्बन का ये सारा जो बॉन्ड है, यानी कि इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, ये क्लोरीन लेकर चला गया है और इसके नतीजे में ये कार्बन का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, तो ये बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, इस बॉन्ड में से आएंगे, जिसके नतीजे में इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ H2C, ये कार्बन, इसके पास 3 हाइड्रोजन थे, अब 2 रह गए। पहले सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड बन गया। और ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थे, एक क्लोरीन था, क्लोरीन चला गया और सिर्फ 2 हाइड्रोजन रह गए। अब देख सकते हैं क्या बनी है, इथीन। ये रिएक्शन बेसिकली आपने कहाँ यूज़ किया था, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। और अगर गौर फरमाएं तो इसमें हुआ क्या है, एक कार्बन से क्लोरीन रिमूव हुआ है, मतलब हैलोजन रिमूव हुआ है, और हैलोजन का रिमूवल क्या कहलाता है, डी हैलोजिनेशन। एडिशन हैलोजिनेशन और रिमूवल डी हैलोजिनेशन। और दूसरी कार्बन से, एडजेसेंट कार्बन से क्या रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एडिशन हाइड्रोजिनेशन, तो रिमूवल क्या कहलाएगा, डी हाइड्रोजिनेशन। यानी कि इस रिएक्शन में डी हैलोजिनेशन भी हो रही है, डी हाइड्रोजिनेशन भी हो रही है। तो इस रिएक्शन को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। और इस नाम से आप अच्छे बखूबी वाकिफ़ होंगे, ये रिएक्शन आप पहले कर चुके हैं, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अब इस की एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल एलिमिनेशन रिएक्शन की यही है। उसके बाद अल्काइल हैलाइड के कुछ और रिएक्शन हैं जो ना तो सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में आते हैं, जो न और ना ही एलिमिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं। हम उनको कह सकते हैं मिसलेनियस रिएक्शन। लीजिए, मिसलेनियस रिएक्शन में सबसे जो अहम रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में 90% चांसेस होते हैं इस रिएक्शन के आने के। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ये रिएक्शन एक साइंटिस्ट के नाम से मशहूर है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। इसमें होता कुछ जो है, हम अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ। अल्काइल हैलाइड हम ले लेते हैं कोई भी, CH3Cl ले लेते हैं, और इसका रिएक्शन मैं करवाऊंगा सोडियम मेटल के साथ। बेसिकली ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन की नेचर क्या होती है, कपलिंग रिएक्शन होता है। यानी कि जितने भी रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल होंगे उनके 2-2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे, जितनी भी रिएक्टेंट स्पीशीज़ होंगी। अब ये हमारे पास एक स्पीशी क्या है, अल्काइल हैलाइड है, इसका भी 2 मॉलिक्यूल होंगे। मैं दूसरे मॉलिक्यूल को अलहदा लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो इस रिएक्शन की। ये दूसरा अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल, और सोडियम दूसरी रिएक्टेंट स्पीशी है, तो उसके भी हम क्या लेंगे, 2 एटम लेंगे, 2 अल्काइल हैलाइड और 2 ही एटम। होगा क्या, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, 2 क्लोरीन 2 सोडियम के साथ मिलकर क्या बना देंगे, 2NaCl। क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल। और ये एक मिथाइल ग्रुप, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, ये दूसरा मिथाइल ग्रुप जिसमें कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है, वो आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 क्या बना है,
इथेन बना है। इस रिएक्शन की एक बहुत ख़ास अहमियत है, सिग्निफिकेंस है कि आप अपनी मर्ज़ी का अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करके अपनी मर्ज़ी की चेन लेंथ का अल्केन बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको दिया जाता है जी इथाइल क्लोराइड, आपको दिया जाता है इथाइल क्लोराइड और उसको कहा जाता है प्रोपेन में कन्वर्ट करें। तो प्रोपेन में कन्वर्ट करने का बिल्कुल आसान तरीका है। आप क्या करेंगे, सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल होंगे और अल्काइल हैलाइड के भी क्या होंगे, 2 मॉलिक्यूल। लेकिन ये आपके पास इथाइल क्लोराइड है, सॉरी ये आपके पास क्या है, इथाइल क्लोराइड है। तो दूसरा आप ले सकते हैं मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड जब आप लेंगे तो क्या होगा, ये क्लोरीन क्लोरीन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, ये इथाइल ग्रुप इधर से आया, मिथाइल ग्रुप यहाँ से आया और क्या बन गया, CH3 CH2 CH3, ये वाला CH3 यहाँ से आया और ये CH3 CH2 यानी कि इथाइल ग्रुप यहाँ से आया और आपके पास क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। याद रखिएगा बच्चों, ये सारे का सारा रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होगा, ईथर की मौजूदगी में होगा। जहाँ पर भी आप रिएक्शन लिखेंगे वुड्स रिएक्शन दैट विल बी टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। दैट इज़ ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।